क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2025 का, मिरर्स पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक कॉनकेव मिरर जो इमेज बनाता है किसी ऑब्जेक्ट की, such that distance between object and image is 20 centimeter. Distance between object and image is 20 centimeter. If the magnification of the image is -3, हाँ थोड़ा 2 मिनट, magnification is -3, then magnitude of radius of curvature is, आपको बताना है कि radius of curvature कितना है अगर ये प्रॉपर्टीज गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये ऑब्जर्व करें कि मैग्निफिकेशन कैसा है, नेगेटिव, मतलब इमेज कैसी बनी, इमेज इज इन्वर्टेड। अगर इन्वर्टेड है तो साथ में कैसी हो गई, रियल, और साथ में मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से बड़ा है, मतलब इमेज इज मैग्निफाइड, ठीक। मतलब कि यहाँ पे कैसा इमेज बना, रियल, इन्वर्टेड और मैग्निफाइड। तो देखो भाई, रियल, इन्वर्टेड और मैग्निफाइड इमेज सिर्फ एक केस में बनता है, कॉनकेव मिरर के केस में। वो तब होता है जब आप ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहा रख देते हो, बीच में। पहली रे पैरेलल, पैरेलल रे कहां से पास हो जाती है, फोकस से। दूसरी रे कहां से मारते हैं, नॉर्मल टू द मिरर, तो वो कहां से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दोनों जाके यहां टकराते हैं। देखो जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, रियल, इन्वर्टेड और मैग्निफाइड। तो हम लोग इस डेटा से m इक्वल टू जो -3 लिखा है, इससे हम लोग एक रफ एस्टिमेट लगाए कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया होगा, c और f के बीच में, और जो इमेज बनी होगी वो कहाँ बनी होगी, बियॉन्ड। और जो ऑब्जेक्ट और इमेज है उसके बीच का जो दूरी है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग अजम्पशन कर लेते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मिरर से कितने डिस्टेंस पे रखा है, u, ठीक। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आप क्या लिखेंगे, -u, पोजीशन ऑफ इमेज आप क्या लिखेंगे, देखो u से और कितना पीछे जाना है, 20 सेंटीमीटर। तो u प्लस 20 सेंटीमीटर, लेकिन साइन क्या रहेगा, माइनस। मतलब ये हमारे लिए v हो गया और ये हमारे लिए क्या हो गया, u, ठीक। अब ये वैल्यूज आ गई किसकी, v और u की। तो अब इसमें अपन लोग रिलेशन लिख लेते हैं क्या, मैग्निफिकेशन के थ्रू। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिरर के लिए क्या होता है, फॉर मिरर मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या लिखते हो, -v/u। माइनस v का वैल्यू कितना, -u+20, और u का वैल्यू कितना, -u। तो माइनस माइनस ये कैंसल हो गया, तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू कितना आया, -u+20 डिवाइडेड बाय u। और मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन कितना था, -3। तो -3 इक्वल टू -u+20/u। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। इधर अपने पास क्या बचा, 3 इक्वल टू u+20/u। u साइड गया तो क्या वैल्यू आया, 3u इक्वल टू u+20। u इस साइड जाएगा तो 3u माइनस u कितना हो जाएगा, 2u। 2u इक्वल टू क्या, 20। तो यहां से u का वैल्यू कितना आया, 10 सेंटीमीटर। u का वैल्यू कितना आया, 10 सेंटीमीटर। अच्छा, पोजीशन ऑफ इमेज तुमने लिखा था -u+20, तो पोजीशन ऑफ इमेज कितना आ गया, -u का वैल्यू 10 + 20, यानी पोजीशन ऑफ इमेज तुम्हारे पास आ गई v इक्वल टू क्या, -30 सेंटीमीटर। और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव में रहेगा तो ये हो गया -10 सेंटीमीटर। ये वैल्यू है u की, ठीक। पोजीशन क्या है, -10, और इमेज की पोजीशन क्या, -30। अब तुमको क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का वैल्यू होता है 2 टाइम्स फोकल लेंथ। फोकस निकल जाए तो रेडियस निकल जाएगा। तो यहाँ यूज क्या करेंगे, यूजिंग
मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/v का वैल्यू -30 प्लस 1/u का वैल्यू -10 इक्वल टू 1/f। एक सेकेंड, 1/-30 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/f। ये क्या आया? -1/30 माइनस 1/10 इक्वल टू 1/f। तो 30 और 10 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 30 के टेबल में 30 कितने बारी? एक बारी। 10 के टेबल में 30 कितने बारी? 3 बारी। इक्वल टू क्या आया? 1/f। वैल्यू कितना आया? -4/30 2 बार में, और ये 15 बार में। तो 1 फोकल लेंथ का वैल्यू कितना आया? -2/15। यहाँ फोकल लेंथ का वैल्यू कितना आया? -15/2 सेंटीमीटर। ठीक। और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स फोकल लेंथ। तो 2 इंटू -15/2, 2 से 2 क्या हो गया? कैंसल। तो रेडियस का लोकेशन के साथ वैल्यू आया -15 सेंटीमीटर। माइनस ये दर्शा रहा है कि मिरर कौन सा है? कॉनकेव। ठीक। होपफुली समझ में आया होगा। आया समझ में तो भाई लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो। धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद।